झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई गई है। समीक्षा बैठक में पहुंचे पूर्व विधायक अमित मंडल और पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा है कि निश्चित तौर पर हार हुई है, लेकिन जिस मजबूती के साथ हम जनता की आवाज को उठा रहे हैं उनसे आगे भी जारी रखेंगे। कहां पर चूक हुई है, क्या कारण रहे हैं, इसकी समीक्षा होनी जरूरी है। थोड़े वोट से शिकस्त जरूर हुए हैं, लेकिन हम लोग चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे। और आने वाला समय में फिर लड़ेंगे। विपक्ष में बैठने का, रहने का, लड़ने का अवसर और अनुभव दोनों हम लोगों को मिला है। उसका फायदा झारखंड को पहुंचाने का काम करेंगे। आज से तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सरकार ने बोला क्या, किया क्या, कर क्या रहा है। मैया योजना से शुरू हुआ है। पहले कोई पाबंदी नहीं थी, अब पाबंदी के साथ मैया योजना। 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, 2400 रुपये क्विंटल पर आ गए हैं। तो सरकार अपने घोषणा से स्वतः पीछे हटती जा रही है और आने वाला समय में झारखंड की जनता इनके घोषणा और इनके काम जब तुलना करेगी, तब सरकार को पनिश करने का अगले बार काम करेगी। सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद, सबका विश्वास, उसी को लेकर के हम काम करते हैं और वही किए। सबसे पहले तो केंद्र और प्रदेश नेतृत्व ने हम पे भरोसा किया, इसके लिए उनको आभार। और फिर हमारे कोडरमा के अभिभावक तुल्य जनता, उन्होंने तीसरी बार हमें आशीर्वाद देने का काम किया, हम पे भरोसा किया, इसलिए उनको भी आभार अर्पित करते हैं। और जिस प्रकार उन्होंने अपनी बहन, अपनी बेटी बना करके हमें सेवा करने का मौका दिया है और हम भी हमेशा कोशिश किए हैं पूरी निष्ठा, पारदर्शिता, समर्पित भावना से कार्य करने का। कभी हमने नेता बनने की कोशिश नहीं की। हम हमेशा कोडरमा की बहू, बेटी, बहन बन के ही काम किए और आगे भी इसे जारी रखेंगे। जिस प्रकार उन्होंने हम पे भरोसा किया है, विश्वास किया है, ये विश्वास को हमेशा बनाए रखेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड के नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, चाहे नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर, परीक्षा लेने के नाम पर, जो पेपर लीक का मामला था, हम लोगों ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। और हमारी सरकार अब नहीं बनी, नई सरकार को सोचना है झारखंड के नौजवानों के साथ कैसे न्याय हो। सरकार हमारी नहीं बनी है, सही है, लेकिन सड़क पर उतरकर संघर्ष करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। और जब जब अन्याय होगा, जो अन्याय हुआ उसके लिए भी, और भविष्य में भी जो अन्याय हुआ या होगा, तो उसके लिए भी हम लोग सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। अब तो विपक्ष का धर्म यही है। देखिए, अब तो कारण जानने के लिए यहाँ बड़े नेता आए हैं, लोग बैठेंगे, विचार करेंगे। मुझे इतना ही कहना है कि मैं तो पिछली बार 2019 में मुझे 1,12,000 के करीब वोट आया था। इस बार मेरा वोट बढ़ा है, मुझे 1,26,231 वोट मिले। नहीं, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार से चलाया, ये सबको पता है। और आज सरकार इस मुकाम में खड़ी है कि आज सरकार के पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है। तो झूठी वादे करके जो सरकार आई, आज झूठा वादा को पूरा करने का समय आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ऐसी चीजें थी जो हमारी हार की तरफ अंकित कर रही है। इसी को लेकर समीक्षात्मक बैठक है। हम लोग चुनाव भले ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग पुनः मैदान में आएंगे और जोरदार तरीके से आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। ये संकल्प लेके आज हम लोग यहाँ से। देखिए, ये तो अभी चर्चा का विषय है, अभी तो चर्चा होगी इसमें संगठन के तौर पर कहाँ चूक हुई, क्या हुई। मजबूती के साथ हम लोगों ने लड़ा, मेरा तो ये मानना है। और मजबूती के साथ जब आदमी लड़ता है तो उसकी समीक्षा भी अच्छे से होती है कि आखिर कहाँ फिर चूक हो गई। इन तमाम चीज़ों की जो समीक्षा करने के लिए आज हम लोग बैठक यहाँ पे बुलाए और इस बैठक में ही निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर दिक्कत कहाँ, गलती कहाँ हुई। और फिर ये बैठक का जो निष्कर्ष निकलेगा तो फिर दिल्ली इसका रिपोर्ट